यहाँ बैठे दोनों अपने जो ये छोटी सी है, सभी आवाजों को सुने। और पूरी तरह से बाहर विश्राम करें। अब अपना ध्यान विचारों की ओर फिराने वाले कल की चिंता, उल्टा सीधा जैसा भी विचार है उसका स्वागत करिए, खुशी खुशी और साक्षी भाव से विचारों को देखिए। हमारी इच्छा जो भी होगी ना तीव्र गति से, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, मुझे ये करना है, नहीं मिलेगा। भगवान बोलते हैं तो जो अभी मांग रहा है मुझसे, हो सकता है इस पल के लिए तेरी जो चीज ठीक ना हो। वो अपने टाइम पे देते हैं। छोटे बच्चे का उदाहरण देखते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, उसको भूख लगी होती है, रोता कैसे? छोटू एक कुछ महीने का बेबी रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पांव पटक के, तो मां देखती हाँ इसको भूख लगी है, तो ज्यादा वो एंटरटेन नहीं करेगी उसको। उसको पता है दूध थोड़ा ठंडा होगा तो ही मैं उसको पिलाऊंगी, गरम गरम दूंगी तो जल जाएगा। ऐसे भगवान और इंसान का एकदम देखिए हमारी जिद के आगे झुक जाए, चल ले। उनको पता है इसका नुकसान ही होना है, तो भगवान नहीं देगा। उनको पता है कि यहाँ पे नुकसानदायक है इसके लिए। सही टाइम पे सही चीजें हमें मिल जाएगी। बस धैर्य हमारे हाथ में, कर्म करना, धैर्य रखना, ये हमारे हाथ में है। अपना कर्म करते जाना, फल की चिंता हमें नहीं करनी। ऊपर वाले को पता है, गुरु को पता है हमें कब क्या देना है, सही समय पे हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि बच्चे नशे में जा रहे हैं, नजरअंदाज, कोई पड़ोस का बच्चा भी वो आपका अपना ही है। अपना बच्चा बचा के नहीं रखना कि हाँ मेरा बच्चा किसी गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। वो पता है पड़ोस में खेलने जाएगा, बैठे होते हैं तो शरीर वैसी शेप ले लेता है, जकड़ जाता है। तो उसको भी मुस्कुराना, ऐसा नहीं कि गलत मतलब मुस्कुरा रहे हैं तो गलत मतलब, मुस्कुराना तो अच्छा संकेत है। शरीर को भी डाइट की जरूरत है, मांसपेशियां खिल जाती है, इसलिए मुस्कुराना जरूरी है, गुनगुनाना जरूरी है। मन चुपचाप बैठेंगे तो तनाव लेके आए थे, तनाव लेके वापस जाएंगे। जब गुनगुनाते शब्द, भजन जो भी गा रहे हैं बाहर निकलेगा, तभी तो तनाव बाहर जाएगा शब्दों के जरिए, है ना? तो आजकल भजन, तालियां, कुछ चीजों के लिए मतलब ही बनना पड़ता है। हम उन चीजों के लिए मतलब ही बनते हैं जो हमारे काम की है नहीं, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी, कल हो ना हो, है ना? तो जो पल मिला है उस पल को 100% जीना। अभी जो प्रेजेंट मोमेंट जीते हैं ना, इस पल में, कल हमारा कल वही बन जाता है। पिछला था बोलते हैं ना हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में जो है, पिछले कल को ताला लगा दो, आने वाले कल को भी छोड़ो, नहीं पता। इस पल में, इस पल को 100% जियो। अभी जैसा जी रहे हैं, जिस भी मन की स्तर पे हम जी रहे हैं, कल आपका आज ही दिख रहा है, हम सबका, मैं भी उसमें शामिल हूँ ना। तो हर पल को अच्छे से जीना, खुश मिजाज होके। तो देखना, प्रैक्टिस करना इस चीज, क्योंकि हमें आदत पड़ के करा के रखी। तो बच्चा एक बार बोलेगा, हमने थोड़ा हाथ दिखा दिया, तो दोबारा कभी बातें घर में शेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक बार गुस्सा दिखा दिया। बड़ों के गुस्से से हर कोई डरता, माता पिता से हर कोई डरता, भले कितना घनिष्ठ है, लेकिन थोड़ी सी आंखें बड़ी करके दिखाएं तो बच्चा से ही डर जाएगा। प्रेम 5 साल तक, उसके बाद अनुशासन, ताकि उस चीज को ठोकरे बाहर ना खानी पड़े, स्थिति को झेलते हुए। ठोकरे तो हम सबकी लाइफ में आनी ही है, लेकिन हम सब जिम्मेदारी लेके बच्चों को थोड़ा आगे पॉलिश करें तो उनकी थोड़ा कठिनाइयां कम रहेगी, उनको डील करना आ जाएगा। तो फिर उसका दोस्त की तरह रहेंगे। कैसे भी बात घर में शेयर करता, कोई बात नहीं, लेकिन हम सॉल्यूशन उनको देंगे, आगे उसको स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। फिर वो नहीं कि हाँ जिसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि किसी ने सुना नहीं, इससे सुसाइड करके उसको कुछ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं कि उसको आके मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं।
तो तनाव सबसे बड़ा प्रदूषण है, इसको खाली करना। ये प्रदूषण एक दिन का नहीं है, इस साल का नहीं, इस जन्म का नहीं है, ये है जन्मों जन्मांतर का। जब से हमने जन्म लिया है, इतने जन्म हमने लिए होंगे, पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े बने होंगे, क्या क्या अपने कर्म लेके आए हैं। तो प्रारब्ध का भी कुछ कर्म है, कुछ प्लैनेट्स का, कई सारी चीजें अभी हम हर तरह से लेते हैं, तो उसको पॉलिश करना है। बोलते माता पिता जन्म देते हैं, गुरु रास्ता दिखाते हैं, तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और गुरु हम चुनते नहीं है, गुरु हमें चुनता है। उनका कहना है गुरुदेव का कि तुम एक कदम तो बढ़ो दिव्यता की ओर। 99% गुरु भगवान आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक विचार मन में आना चाहिए, तभी आएगा। अदरवाइज जब तक मन के इंसान के मन में नहीं आया, तब तक नहीं आएगा कुछ भी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हम आज खुश है, ठीक है, माई वे हाईवे हो गया, लेकिन लाइफ एक जैसे नहीं चलती है। क्योंकि तनाव जब बढ़ता है ना, तो कंट्रोल करना, हम 10 लोगों को, 10 नहीं हजारों करोड़ों लोगों को वो अपने मन का प्रदूषण फैला के दुखी कर सकते हैं। जबकि सामने वाला व्यक्ति खुश था, लेकिन हमारा प्रदूषण ऐसे गया सूक्ष्म तरीके से, किसी को पता नहीं चला, लेकिन किसके अंदर कैसे ट्रांसफर हुआ हमें पता ही नहीं चला। तो गुरुदेव कहते तुम कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना करो, मैं खुश रहूंगा। कुछ नहीं करो, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति लेगा तो कहाँ दुख कहीं आने वाला नहीं है। छोटा मोटा तो हर एक की लाइफ में आएगा और आएगा ही। जब हम अपने आप को पॉलिश करते हैं हर तरह से, ज्ञान के स्तर पे, हर टाइम पूजा पाठ करने की बैठना है। भगवान 1 मिनट आके बंद करके इतना भी सुन देता है, पूरा टाइम नहीं बैठना भजन कीर्तन करने। थोड़ा भजन, थोड़ा योगा, ध्यान, अपने गाने सुनो, जो भी काम कर रहे हो, 3-4 आपकी चली रहेगी। ये नहीं कि मैं ये करता हूँ तो सत्संग में नहीं जा पाऊंगा। भगवान